ठीक है। तो ये आपका नेट वर्क पर साइकिल हम आपको डिफाइन किए, दैट इज n/n-1 इंटू P1V1 है ना, इंटू P2/P1 पे पावर n-1/n और -1। क्लियर है ना। हम बात कर रहे थे कि ये इसमें V2 का टर्म आपको डिफाइन नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन में V2 का अगर वैल्यू नहीं भी दिया हुआ है तो हम यहाँ से नेटवर्क ट्रांसफर निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए थोड़ा सा कभी कभी जो है हमको पावर निकालने के लिए दे देता है ना। इसका यूनिट क्या आएगा जी, तो पर साइकिल है ना, और नेट वर्क है तो आप लिख सकते हो कुछ भी, जूल किलो जूल है ना, तो आप लिख सकते हो कि यूनिट जो है एक किलो जूल पर साइकिल आएगा, है ना, किलो जूल पर साइकिल, क्योंकि मेरा जो वर्क डन है उसका जूल या किलो जूल हो गया, फिर आपका पर साइकिल डिफाइंड हुआ। हम बात कर रहे थे कि अगर हमको पावर निकालना हो तो हम पावर कैसे निकालेंगे। क्लियर है ना। एक्चुअली होता है क्या, अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिया हुआ हो, जनरली क्या होता है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिया होता है, मतलब क्या, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एन। आप लोग जानते होंगे कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, यही पढ़े हो ना। जो कैपिटल एन होता है वो क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट। क्लियर है। अब रेवोल्यूशन पर मिनट अगर आपको दे दिया है ना, और बोल रहा है कि आप कंप्लीट साइकिल पे कितना पावर हमको देना पड़ेगा, आप वो फाइंड कीजिए। तो आप कैसे करेंगे फाइंड, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि ये आपको क्या डिफाइन कर रहा है, रेवोल्यूशन पर मिनट। बात समझ में आ रही है ना। तो एक साइकिल का मतलब क्या हुआ, आपका एक रेवोल्यूशन हुआ। एक रेवोल्यूशन, अभी हम करेंट वाला आपको इरेज कर दिए, जब एक रेवोल्यूशन आपका कंप्लीट करता है तो वहां पे एक साइकिल डिफाइंड हो रहा है। तो पर साइकिल आप निकाल रहे हैं, मतलब पर रेवोल्यूशन निकाल रहे हैं। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि एक वन एन के लिए, 1 रेवोल्यूशन पर मिनट के लिए आपका ए वर्क डन निकल चुका है। क्लियर है ना। तो अगर आप n के लिए निकालेंगे तो कितना होगा, है ना, तो n/60। क्यों, क्योंकि ये तो आरपीएम है ना, रेवोल्यूशन पर मिनट है, लेकिन जब हम पावर निकालते हैं तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, और टाइम किस में लेते हैं, सेकेंड में लेते हैं। तो इसको जब हम पर मिनट को सेकेंड में करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि जब हम पावर निकालेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब हम पावर निकालेंगे तो पावर मेरा कितना हो जाएगा, तो ये तो वर्क डन तो है ही, नेटवर्क पर साइकिल तो है ही मेरा, नेटवर्क पर साइकिल, और इनटू अगर n है तो n से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये एक साइकिल के लिए है ना, 1 रेवोल्यूशन के लिए है। अगर n रेवोल्यूशन है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ मिनट में है, हमको क्या चाहिए, पर यूनिट टाइम, तो डिवाइड कर देंगे कितना से, 60 से। क्लियर। तो अगर आपको पावर निकालने के लिए बोल दे, है ना, तो ये नेट वर्क डन पर साइकिल जो आप निकाले हो, इसको n/60 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज आवर, है ना, दिस इज आवर पावर। क्लियर है। तो ये हम आपको वर्क डन निकालने के लिए बता दिए, हम आपको पावर भी यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है एक क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम इस पे देखेंगे कि हम कैसे निकाल रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आपको क्या है कि ये अलग अलग प्रोसेस को भी दे देगा, बोल देगा कि आप कंप्रेशन वर्क निकालिए, बोल देगा कि आप 1 to 2 कंप्रेशन का फाइनल टेम्परेचर निकालिए, T2 निकालिए, तो फिर आपको बोल देगा कि आप सक्शन वर्क निकालिए, तो बोल देगा डिस्चार्ज वर्क निकालिए, है ना। तो अलग अलग निकालना है, तब तो अलग अलग निकालने के लिए हम भी बात किए ही थे शुरू में, अलग अलग निकाल के ही इसको ऐड किए हैं। और अगर नेट हमको बोल दे फाइनली कि नेट वर्क ट्रांसफर निकालिए पर साइकिल, तो हम इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे, है ना। यहाँ से हम नेट वर्क निकाल लेंगे, पावर बोलेगा तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हम आपको डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देखेंगे कुछ इस पे प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है ना, ताकि आप जो है अच्छे से समझ पाए इसको, है ना। हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग अभी एक क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। ठीक है ना। हम आपको अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स का सीरीज देख रहे थे। ठीक है ना। इसमें हम लोग जो लास्ट क्लास तक डिस्कस कर चुके थे वो हम लोग ये देखे थे कि विदाउट क्लीयरेंस वॉल्यूम वर्क ट्रांसफर हम लोग कैसे निकालेंगे, वर्क इनपुट कैसे निकालेंगे कंप्रेसर के केस में। क्लियर है ना। उसी में हम आपको क्या किए थे कि जो नेट वर्क आउटपुट हम जो निकाले थे,
है ना नेट वर्क इनपुट जो हम लोग कंप्रेसर के लिए निकाले थे विदाउट क्लीयरेंस वॉल्यूम, तो हम लोग क्या किए थे कि जो वहाँ पे सक्शन प्रोसेस था, जो कंप्रेशन था, जो डिस्चार्ज था, तीनों के लिए अलग अलग वर्क डन निकाले थे और फिर हम लोग क्या कर दिए थे, सम कर दिए थे, है ना, वो तीनों को ऐड कर दिए थे और वहाँ से हमको एक रिलेशंस डिफाइंड हुआ था नेट वर्क डन का। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ध्यान दीजिए, तो आप जब नेट वर्क डन निकालेंगे तो आप दो तरह से निकाल सकते हैं। एक आप जिस तरह से डेरिवेशन किए कि अलग अलग प्रोसेस में निकालेंगे, सक्शन के लिए, कंप्रेशन के लिए और डिस्चार्ज के लिए, और फिर क्या कर देंगे, नेट के लिए सम कर देंगे। पहला प्रोसेस, पहला आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। दूसरा, हम आपको जो फाइनल रिलेशंस निकालें, जो आपका रिलेशंस आया था n/n-1 इंटू P1V1 इंटू प्रेशर रेशियो P2/P1 पे पावर n-1/n और -1, है ना, तो आप यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फिर आप अलग अलग प्रोसेस में निकाल के और उसको ऐड कर सकते हैं। तीन प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सक्शन, कंप्रेशन और डिस्चार्ज। क्लियर है ना? अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चंस है ये बेसिक क्वेश्चंस है आपका, है ना, और इसमें हम क्या किए हैं कि हम आपको बताए थे कि जो कंप्रेशन प्रोसेस हम लोग डायग्राम में लेते हैं, आप थोड़ा सा पहले डायग्राम को देखिए यहाँ पे तो क्लियर होगा। ठीक है, हम लोग विदाउट क्लीयरेंस वॉल्यूम का जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो कुछ इस तरह से होता है। ये आपका प्रेशर है, आपका वॉल्यूम है। सबसे पहले बताए थे कंप्रेशन प्रोसेस को हम लोग डिनोट करते हैं, दिस इज 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 इज कंप्रेशन। ये आपका क्या है, डिस्चार्ज प्रोसेस है, 2 to 3, ये आपका 3 है। क्लियर है ना? और फिर हम किसको ड्रॉ करते हैं, सक्शन को, दिस इज सक्शन। तो ये आपका 0.4 हो गया एंड 4 to 1 सक्शन प्रोसेस। तो ये जो आपका कंप्रेशन प्रोसेस होता है इसके बारे में हम आपको बताए थे, ये कैसा है, ये आपका कंप्रेशन प्रोसेस है। क्लियर है ना? एक कंप्रेशन, हम जनरली किस प्रोसेस की बात करते हैं, जो कंप्रेशन को लेते हैं वो जनरली हम लोग पॉलीट्रॉपिक की बात करते हैं, PV पे पावर n इज इक्वल टू मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। लेकिन हम आपको बताए थे कि ये जो कंप्रेशन है ये पॉलीट्रॉपिक भी हो सकता है, ठीक है ना, ये आपका आइडियाबैटिक भी हो सकता है, मतलब आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल को हम लोग, है ना, आइडियाबैटिक, आइसेंट्रोपिक, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक को हम लोग आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। तो ये आपका आइसेंट्रोपिक भी हो सकता है, मतलब रिवर्सिबल आइडियाबैटिक, ये आपका पॉलीट्रॉपिक भी हो सकता है और ये आपका आइसोथर्मल भी हो सकता है। तो इसीलिए हम आपको क्या किए हैं कि अब अलग अलग आपका क्वेश्चन जो है वो किसी भी कंडीशंस में पूछ सकता है ना। हम एक ही क्वेश्चंस में तीनों प्रोसेस को कंसीडर कर रहे हैं, आइदर हो पॉलीट्रॉपिक हो, आइसेंट्रोपिक का मतलब समझते हैं आप लोग, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक, या फिर क्या हो, आइसोथर्मल हो। क्लियर है ना? तो ये तीनों प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम अलग अलग क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हम लोग को, है ना। तो हम आपको एक ही क्वेश्चंस में तीनों प्रोसेस पे हम आपको सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? पहला पॉइंट। दूसरा कि इस क्वेश्चंस में जो हम लोग निकालने के लिए बात किए हैं, कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ आपका कंप्रेशन वर्क पूछ देता है, कभी कभी सिर्फ आपका सक्शन वर्क पूछ देता है। क्लियर है ना? और कभी कभी आपका क्या पूछेगा, नेट वर्क डन पूछेगा। तो ये सारे पॉइंट्स को है जो कि हम एक ही क्वेश्चंस में कंसीडर किए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको सबसे पहले हम टेम्परेचर एट एंड ऑफ कंप्रेशन T2 का वैल्यू निकालने की बात कर रहे हैं, फिर वर्क डन ड्यूरिंग सक्शन बाय एयर, मतलब सक्शन वर्क हो गया, फिर वर्क डन ऑन एयर ड्यूरिंग कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन वर्क, फिर उसी तरह आपका डिस्चार्ज वर्क भी निकालने के लिए हम दे दिए हैं, फिर इसी तरह से आपका जो है वो नेट वर्क डन भी दे दिए हैं। अब नेट वर्क डन का हम क्या बताएं कि जब हम तीनों प्रोसेस में निकाल लेंगे तो उसको ऐड कर देंगे, वहां से भी नेट हमको मिल जाएगा, और नहीं तो फिर इसका जो हम लोग फार्मूला देखे थे नेट वर्क इनपुट का विदाउट क्लीयरेंस वॉल्यूम, हम उससे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? उसके बाद आपका क्या है कि आपको हीट ट्रांसफर टू सिलेंडर वॉल्व्स ड्यूरिंग कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन के समय कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है वो भी निकालने के लिए बात कर रहा है। कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, हम कंप्रेशन प्रोसेस को सिर्फ देखेंगे 1 to 2, ये मेरा क्या है, कंप्रेशन प्रोसेस है। क्लियर है ना? अब वो पॉलीट्रॉपिक हो सकता है, ये आइसोथर्मल हो सकता है, ये आपका आइसेंट्रोपिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना?
लास्ट में जो आपको निकालना है दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग कंप्रेशन, कि कंप्रेशन के समय चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 by 1। क्लियर है ना। चलिए आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कुछ गिवन डेटा है जिसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डायग्राम मेरा यही रहेगा। क्लियर। आपका यहाँ पे जो है P1 का वैल्यू दिया हुआ है, गिवन डेटा में आपका P1 का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोल रहा है अ सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर टेक्स एन एयर 10 मीटर क्यूब पर मिनट। इसके मतलब क्या है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है पर मिनट। क्लियर है ना। तो आपका जो है वो बोल सकते हैं कि आपका V1 का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज आवर V1 दैट इज कितना है, तो आप देख सकते हैं वहां पे कि V1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब पर मिनट, 10 मीटर क्यूब पर मिनट। क्लियर है ना। अगर आप इसको सेकेंड में निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पर मिनट है, पर सेकेंड का मतलब क्या, 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो 10/60 हो जाएगा। कहने का मतलब इसको आप लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू 10/60 मीटर क्यूब पर मिनट। सॉरी, मिनट को हम लोग सेकेंड में कर रहे हैं, दिस इज पर सेकेंड। क्लियर है। V1 एट 1 बार एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आपका P1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 बार। क्लियर है ना। तो आप बोल सकते हैं कि आपका P1 का वैल्यू, ये हम आपको पहले गिवन डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं। गिवन डेटा हम आपको बताए हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो है हम लोग गिवन डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ना। आइए देखिए यहाँ पे V1 का वैल्यू दिया हुआ है, P1 का वैल्यू 1 बार दिया हुआ है आपको, P1 इज इक्वल टू 1 बार। यहाँ पे टेम्परेचर भी दे दिया है, मीन्स इसी कंडीशन में मतलब T1 का वैल्यू है आपका दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इसको अगर हम बात करें, है ना, केल्विन में, तो कितना हो जाएगा 273 प्लस 27 दैट इज 300 केल्विन, 300 केल्विन। क्लियर है ना। सिमिलरली एंड कंप्रेसेस एयर टू अ डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ 8 बार, है ना। इसको कंप्रेस किया जाता है कहां तक, देखिए यहाँ पे ये आपका कंप्रेसर प्रोसेस है। एक कंप्रेशन 1 to 2 आपका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो कंप्रेस करके प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है कितना, 8 बार तक। कहने का मतलब है कि आपका P2 का वैल्यू जो हो गया दैट इज 8 बार। P2 का वैल्यू कितना हो गया आपका, 8 बार हो गया। द पॉसिबल कंप्रेशन प्रोसेस आर, है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पॉसिबल कंप्रेशन प्रोसेस है वो तीनों हम यहाँ पे दे दिए हैं आपको। पहला बोल रहा है पॉलीटॉपिक कंप्रेशन, जहां पे n का वैल्यू 1.3। सेकेंड में बोल रहा है आइसेंटोपिक कंप्रेशन, जिसमें n का वैल्यू 1.4। आइसेंटोपिक का मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक। आइसोथर्मल कंप्रेशन, जिसमें n का वैल्यू कितना दे दिया है 1। क्लियर है ना। अब हम 1 by 1 तीनों में निकालेंगे। क्लियर है। आइए यहाँ पे फिर बोल रहा है नेग्लेक्टिंग क्लियरेंस वॉल्यूम, मतलब विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा है क्या, नेग्लेक्टिंग क्लियरेंस वॉल्यूम फॉर ईच केस, सारे केस के लिए। एंड डिटरमाइन, पहला में क्या निकालना है, टेम्परेचर एट एंड ऑफ कंप्रेशन। आप देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस को समझिए कि क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो टेम्परेचर एट एंड ऑफ कंप्रेशन, है ना। टेम्परेचर एट एंड ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन प्रोसेस कौन है आपका, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 1 to 2 जो है वो आपका क्या है, कंप्रेशन प्रोसेस है। तो कंप्रेशन 1 से स्टार्ट हुआ और एंड कहाँ हुआ, 2 पे। तो एंड ऑफ कंप्रेशन मतलब क्या निकालना है, पॉइंट 2 पे टेम्परेचर निकालना है। मतलब क्या निकालना है आपको, T2 का वैल्यू निकालना है। आपका T2 का वैल्यू गिवन नहीं है, आपका T2 का वैल्यू फाइंड करना है, आपका T2 का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है ना। सिमिलरली आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए आगे क्या बोल रहा है। फिर आपको इसी तरह 1 by 1 आपको बहुत सारा पैरामीटर्स वर्क डन निकालना है ड्यूरिंग द सक्शन। फिर आपको कंप्रेशन के टाइम वर्क डन, फिर डिस्चार्ज वर्क डन, फिर नेट वर्क डन, फिर हीट ट्रांसफर, फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आइए हम लोग 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। क्लियर है ना। हम बार बार आपको बोलते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो
बहुत ठीक है, हम आपको बहुत जल्दी बहुत फास्ट में सॉल्व कर देंगे, लेकिन आपको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस को हम अप्रोच कैसे करें, क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें। क्लियर है? तो गिवन डेटा हम रिप्रेजेंट कर दिए। अब जो हमको फाइंड करना है, बहुत सारा पैरामीटर्स है तो हम सारे को यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। क्लियर है ना? सबसे पहले हम बात करते हैं T2 का। हमको सबसे पहले क्या निकालना है? T2 का वैल्यू। T2 का मतलब क्या? एंड ऑफ कंप्रेशन। क्लियर? अब एंड ऑफ कंप्रेशन में हम T2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना? तो हम आपको बताए हैं कि जनरली जब हम लोग प्रेशर, टेम्परेचर, जो भी प्रॉपर्टीज निकालना होता है, वॉल्यूम, तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर पार्टिकुलर प्रोसेस। जैसे यहां पे कौन सा प्रोसेस की बात कर रहा है? कंप्रेशन प्रोसेस कैसा है? तो जनरली हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉलीट्रॉपिक को। तो यहां पे अगर हम बात करें 1 का, फॉर केस 1 के लिए, क्लियर है ना? तो केस 1 में कैसा कंप्रेशन है? पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन है। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आपका आइडियल गैस इक्वेशंस बताया हुआ है। हम आपको बेसिक थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस कर दिए हैं कि वहां से 3 इक्वेशन डिफाइंड होता है पॉलीट्रॉपिक के लिए और 3 इक्वेशन डिफाइंड होता है आइडियाबैटिक के लिए। क्लियर है ना? पहला इक्वेशन किसके बीच होता है? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। फिर टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच हम बताए थे। फिर हम आपको टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच निकाले थे। तो इस तरह से हम आपको जो है 3 इक्वेशंस बताए थे। अब आपको देखना है कि कौन सा इक्वेशंस हम यहाँ पे यूज करें। तो हम आपको ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे समझिए। सबसे पहले हम प्रोसेस 1 की बात करते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले हम प्रोसेस 1 की बात करते हैं, है ना? पहला केस की बात करते हैं। पहला केस कैसा है? पॉलीट्रॉपिक। तो हम पहला की बात कर रहे हैं। पहला मीन्स फॉर पॉलीट्रॉपिक। क्लियर है ना? पॉलीट्रॉपिक में हम बात कर रहे हैं। आइए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हमको निकालना है कंप्रेशन के ड्यूरेशन में T2 का वैल्यू, ठीक है ना? तो जो पॉलीट्रॉपिक में मेरा रिलेशंस होता है ना, वो क्या होता है? देखिए यहाँ पे हम बताएं आपको कि 3 रिलेशंस हम लोग जानते हैं, प्रेशर वॉल्यूम के बीच, फिर टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच, फिर टेम्परेचर प्रेशर के बीच। अब यहाँ पे आप कौन सा रिलेशंस को यूज करेंगे वो आपको सोचना पड़ेगा। दैट यू हैव टू थिंक कि कौन सा इक्वेशंस हम यहाँ पे मतलब यूज कर सकते हैं। देखिए, आपका वो गिवन डेटा के अनुसार देखना पड़ेगा। आपको गिवन डेटा में क्या है? तो गिवन डेटा में आपका जो है वो आपका वॉल्यूम है, और क्या है? तो आपका प्रेशर है, और क्या है? तो टेम्परेचर है। क्लियर है ना? तो अगर हम बात करें कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच हम अगर यूज करें तो हम टेम्परेचर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है? टेम्परेचर निकालना है, T2 का वैल्यू। तो कहीं ना कहीं हमको वो इक्वेशंस यूज करना होगा जिसमें टेम्परेचर हो। अब टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच भी हम लोग रिलेशन जानते हैं, और टेम्परेचर और प्रेशर के बीच भी हम लोग रिलेशंस जानते हैं। क्लियर है ना? तो अगर हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच यूज करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? इक्वेशंस क्या लिखेंगे? पॉइंट 1 और 2 के बीच। तो कहने का मतलब कि जब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच यूज करेंगे तो इक्वेशंस क्या होता है? T1 V1 पे पावर n-1 इज इक्वल टू T2 V2 पे पावर n-1। अब हमको क्या चाहिए? T1 T2, तो T1 तो है ही, T2 निकालना है। V1 और V2 भी चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ क्या गिवन है? V1 गिवन है, आपको V2 गिवन नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन हम यूज नहीं कर पाएंगे। तब हम जाएंगे नेक्स्ट इक्वेशंस के बीच, जो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच होता है, वो हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर इक्वेशंस लिखेंगे, आइए देखिए यहाँ पे, जब हम इक्वेशंस लिखेंगे टेम्परेचर और प्रेशर के बीच, तो ये इक्वेशंस होता है T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 पे पावर n-1 अपॉन n। क्लियर है? अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको T2 निकालना है, T1 आपका गिवन है, P2 आपका देखिए यहाँ पे 8 बार गिवन है, और P1 भी आपका 1 बार क्या है? गिवन है। तो इसमें आपका T2 के अलावा जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारा वैल्यू आपका क्या है? गिवन है। तो यहां से आप इजीली T2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। जबकि हम यही चीज आपको पहले बोल रहे थे कि जो रिलेशंस हम लोग जानते हैं
T1 V1 पे पावर n-1 इज इक्वल टू T2 V2 पे पावर n-1, तो इसमें V1 V2 का वैल्यू हमको गिवन नहीं है, इसलिए हम इस रिलेशंस को यूज नहीं कर पाएंगे। यहां से हम T2 का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ये आपको सोचना है, ये तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ ये सब बताने की जरूरत नहीं, ये आपको सोचना है कि हम कौन सा इक्वेशंस को यूज करें, ठीक है ना। चलिए आइए, अब यहाँ पे हम इसके लिए क्या है कि आपको तीनों इक्वेशंस पता होना चाहिए। जब तक आपके माइंड में तीनों इक्वेशन नहीं है तब तक आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आपके एक ही इक्वेशंस पता है और सेकेंड इक्वेशन आपका यूज हो रहा है तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए तीनों इक्वेशंस आप जो है हमेशा माइंड में रखिए। यहाँ से T2 इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं, T1 तो इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू P2 बाई P1। P2 का वैल्यू 8 है और यहाँ 1 है, n का वैल्यू 1.3 माइनस 1 बाई 1.3। यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे, T2 इज इक्वल टू T1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज केल्विन में बात करेंगे तो 300 केल्विन, दिस इज 300 केल्विन, दिस इज 8 पे पावर यहाँ 0.3 हो जाएगा अपॉन 1.3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो T2 का वैल्यू आ जाएगा 484.75 केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ T2। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि हम T2 का वैल्यू फाइंड कर लिए, जो हमको कहाँ निकालना था, 1 में निकालना था, टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। क्लियर है। आइए सेकेंड में क्या निकालना है, वर्क डन ड्यूरिंग सक्शन बाई एयर। हम बता चुके हैं कि जो सक्शन वर्क होता है इसका फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, है ना। सक्शन वर्क इज इक्वल टू, आप देखिएगा है ना, जहां पे हम डेरिवेशन किए हैं, सक्शन वर्क इज इक्वल टू P1 इंटू V1, है ना। क्लियर है। तो ए आपका 1 का पहला पैरामीटर हम आपको फाइंड कर दिए। यहां से हम आपको सेकेंड पे जा रहे हैं जी, दिस इज सेकेंड में आपका निकालना है WS इज इक्वल टू P1 इंटू V1। ये आपका जो WS का मतलब सक्शन वर्क ही निकालना है आपका। देखिए वर्क डन ड्यूरिंग सक्शन, तो सक्शन वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा P1 का वैल्यू कितना है, यहां पे आइए, अगर P1 की वैल्यू आप देखेंगे तो ये तो बार में है, इसको आप क्या कर दीजिए कि है ना किलो पास्कल में कर सकते हैं। किलो पास्कल में आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि 1 बार इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल, है ना, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर किलो न्यूटन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इसको हम लोग किलो न्यूटन में कर रहे हैं, तो दिस इज 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट को हम लोग नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है ना। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई है ना उसका नीड नहीं है। 100 प्रेशर कितना हो गया, P1 का वैल्यू 100 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 1 बार है। जब इसको हम किलो पास्कल में करेंगे तो कितना आएगा, 100 किलो पास्कल आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब किलो न्यूटन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 बार इज इक्वल टू किलो न्यूटन में, समझ रहे हैं ना। तो किलो का मतलब कितना, 1000, तो ए हो जाएगा आपका, है ना, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो 3 आपको किलो न्यूटन में चला गया और 2 0 यहाँ पे है, 3 और 2 5 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आइए, 100 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें V1 का, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आपका V1 की बात करें तो वॉल्यूम कितना है आपका, अगर पर सेकेंड में आप लेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, 10/60। तो ये कंफ्यूजन नहीं करना है, हम ये पर सेकेंड में क्यों ले रहे हैं। अगर हम मिनट में लेंगे तो हम इसका यूनिट क्या लिखेंगे, फिर किलो जूल पर मिनट लिखेंगे, है ना। लेकिन अगर हम सेकेंड में ले लेंगे तो किलो जूल पर सेकेंड हम लिख सकते हैं, जो कि किलो वाट हो जाएगा। तो इजी होगा हम लोग को किलो वाट में लिखना। आइए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 10/60। क्लियर है। तो यहां से आप क्या करेंगे, इसको 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका सेक्शन वर्क आ जाएगा इसको डिवाइड करेंगे आप, तो 1 2 पे 0, है ना, आप 4 पे 0 40, तो ये आपका 6 × 6 36,
ए आपको आ जाएगा 16.66 करके आएगा, तो 667 कुछ ऐसे हम लोग लिखते हैं किलोवाट, है ना। एक क्या आएगा किलोवाट, क्यों? क्योंकि ए यूनिट अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे किस में लिए हैं, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिए हैं, क्लियर है ना। आपका प्रेशर का वैल्यू तो ए हमको दे देगा किलो जूल पर सेकेंड, किलो जूल पर सेकेंड को हम लोग किलोवाट लिख सकते हैं, इसीलिए जो है वर्क डन ड्यूरिंग द सक्शन हो जाएगा 16.667 किलोवाट, क्लियर है। तो ए आपका निकल गया सक्शन वर्क, बहुत इजी है, क्लियर। आइए अब हम बात करते हैं डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के पहले 3 में क्या निकालना, वर्क डन ऑन एयर ड्यूरिंग द कंप्रेसर, है ना। देखिए ए आपका जो है यही आपका सक्शन प्रोसेस होता है, तो यही आपका जो है सक्शन वर्क निकल गया। अब ये आपका कंप्रेशन है तो आप कंप्रेशन वर्क निकालना है। कंप्रेशन वर्क के लिए भी हम आपको फॉर्मूला बता चुके थे, क्या बताया था याद कीजिए, नंबर 3 में हम आपको कंप्रेशन वर्क बताए थे, WC से हम डिनोट किए थे कंप्रेशन वर्क, ठीक है ना। एक WC का मतलब कंप्रेसर का वर्क नहीं, कंप्रेशन प्रोसेस 1 to 2 में जो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कंप्रेशन वर्क इज इक्वल टू हम आपको बताए थे, याद कीजिएगा, माइनस ऑफ P2V2 माइनस P1V1 अपॉन N माइनस 1, आपको याद होगा, क्लियर है ना। अब जब हम कंप्रेशन वर्क में जाएंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझने का चीज है कि अगर इस फॉर्मूला को इस फॉर्मेट में हम यूज करते हैं तो हमको क्या चाहिए, P2 चाहिए, दैट इज नोन, ओके नो प्रॉब्लम। हमको V2 चाहिए, दैट इज नॉट गिवन, वो हमको प्रॉब्लम करेगा। P1V1 हमको गिवन है, N भी गिवन है। तो यहाँ पे एक पैरामीटर जो है आपका V2, जो कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपको यहाँ पे इस फॉर्मेट में अगर यूज करते हैं तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि V2 का वैल्यू गिवन नहीं है, क्लियर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं PV इज इक्वल टू MRT। तो जहां पे P2V2 है वहां हम लोग को लिख सकते हैं क्या, MRT2, और जहां P1V1 है वहां लिख सकते हैं